मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग अपना दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अलजेब्रा का पार्ट है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम उस इक्वेशन को बोलते हैं जो सेकेंड डिग्री इक्वेशन होगी, और इसके साथ और भी कुछ कंडीशंस होंगे, वो मैं यहां पे लिखता हूं। सेकेंड डिग्री का मतलब यहां पे क्या है, जो वेरिएबल होगा उस पे उसकी पावर क्या होगी, मैक्सिमम पावर होगी 2। ठीक है, कहने का मतलब है अगर आपके पास लिखा हो x⁴, तो ये क्या है, x⁴, यानी x की पावर कितनी है, 4 है। अगर आपके पास लिखा हो x3, तो ये क्या है, x की पावर 3 है। ठीक है, अगर x² लिखा हो तो ये क्या है, x की पावर 2 है। राइट, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन उस इक्वेशन को बोलेंगे जिसपे वेरिएबल पे पावर क्या होगा, 2 होगा। राइट, तो इसको ध्यान से देखें हम लोग। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में रहेगा, ये जनरल फॉर्म में रहेगा, तो उसको लिख सकते हैं आप जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या रहेगा, वो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इक्वेशन हम लोग किस तरीके से लिखते हैं, इज इक्वल टू 0 लिखते हैं। राइट, तो यहां पे क्वाड्रेटिक इसलिए बोला जाता है क्योंकि x की पावर क्या है, यहां पे 2 है। द मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2, सो दैट्स व्हाई दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां पे कंडीशन ये है कि a डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी a 0 नहीं होना चाहिए। क्यों a 0 नहीं होना चाहिए, अगर a 0 के इक्वल होगा तो x² क्या हो जाएगा, x² का कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा। इफ a is equal to 0, then the x² टर्म will omit, यानी x² का टर्म ही खत्म हो जाएगा, तो bx प्लस c बचेगा। और bx प्लस c क्या है, लीनियर इक्वेशन है, इसलिए वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड दिस इज द कंडीशन। If a does not equal to 0 and any equation is in the form of ax² plus bx plus c is equal to 0। ठीक है, अच्छा यहां पे कंडीशन मैंने लिखा है a does not equal to 0, इसका मतलब क्या है, b 0 हो सकता है और c 0 हो सकता है। यहां पे a b c क्या है, a b c belongs to रियल नंबर। ए बी सी क्या है, बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी ये क्या है, कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। ए बी सी कैन बी एनी रियल नंबर, यहां पे कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो बी और सी 0 हो सकते हैं। अगर बी 0 हो, इफ बी इज इक्वल टू 0, देन दिस इक्वेशन रिड्यूस टू ax² प्लस c इज इक्वल टू 0। राइट, ये इक्वेशन आपको दिखेगा। इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आपके पास हो c इज इक्वल टू 0, इफ वी हैव c इज इक्वल टू 0, देन दिस इक्वेशन रिड्यूस टू ax² प्लस bx इज इक्वल टू 0। राइट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम लोग बोलते हैं एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये क्या हो गया, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये क्या हो गया, एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, और ये कौन सा, ये जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको तीन फॉर्म में दिख सकते हैं। वो कौन कौन से? पहला, या तो वो दिखेगा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। दूसरा दिख सकता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू 0। और तीसरा फॉर्म दिख सकता है ax स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0। यानी इन तीनों में से अगर कोई भी फॉर्म है तो वो क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही फॉर्म है, राइट? अगर आपके पास इक्वेशन दिए हो और आपको पूछा जाए कि कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन से नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू चेक वेदर द गिवन इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर बी एक्स प्लस सी और ax स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू 0 और ax स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0। इन तीनों में से अगर कोई भी कंडीशन वो इक्वेशन आता होगा तो आप क्या बोलेंगे? वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बात समझ में आ रही है? तो आपको ध्यान में रखना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज द इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब क्या होता है? वन मैथमेटिकल स्टेटमेंट इज इक्वल टू अनदर मैथमेटिकल स्टेटमेंट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वेशन बोलते हैं। तो हियर दिस इज द मैथमेटिकल स्टेटमेंट हैविंग हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इज इक्वल टू 2। तो कितना है? हाईएस्ट पावर 2 है। अगर 2 से ज्यादा होगा तो भी क्वाड्रेटिक नहीं होगा और 2 से कम होगा तो भी वो क्वाड्रेटिक नहीं होगा। इट मीन्स द हाईएस्ट पावर ऑफ द इक्वेशन वेरिएबल शुड बी 2। क्या होना चाहिए? हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए, तभी आप उसको क्वाड्रेटिक बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या दिख रहा है आपको? क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? एक दो इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं, उसके बाद ये हम लोग करेंगे, है ना? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने देखा, ये तीन फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल डी से। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल डी से। ये होता क्या है? d इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। b क्या है यहां पे? कोफिशिएंट ऑफ x है। a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। और c क्या है? कांस्टेंट। आपको ये फार्मूला ध्यान में रहना चाहिए, a b एंड c। a क्या है यहाँ पे? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b इज द कोफिशिएंट ऑफ x and c is constant. So here when you compare, then you can easily find the coefficient of x square, coefficient of x and coefficient of c. Here coefficient of x square is a, x is b and constant is 0. For this equation, this form of equation, coefficient of x square is a and coefficient of b is not, x is not present. It means coefficient of x is equal to 0। तो b यहां पे क्या है? 0 है। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये टर्म्स आप ध्यान में रखेंगे। दिस इज द फार्मूला ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट हम लोग किस तरीके से लिखते हैं? d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। समझिए, आपके पास कोई इक्वेशन दिया हो 3 माइनस एक्स और यहां पे लिखा हो x माइनस 5, राइट, इज इक्वल टू 0। आपको पूछा जाए कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है, तो किस तरीके से मालूम चलेगा? इसको हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 3 इंटू एक्स माइनस 5 एंड माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0। हियर वी हैव 3x माइनस 5 तरीके कितना? 15 और ये कितना हो गया? माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5x इज इक्वल टू 0। हियर वी कैन राइट माइनस एक्स स्क्वायर 3x और प्लस 5x प्लस 8x और माइनस 15 इज इक्वल टू 0। If you compare this equation with this, we can write a is equal to -1, यानी a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर -1, b इज इक्वल टू 8
एंड c इज इक्वल टू -15, राइट। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। और x का मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है, तो क्या समझ में आएगा, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बात समझ में आ रही है। अगर आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना हो तो आप क्या लिखोगे, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac। तो d इज इक्वल टू बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 का स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है -1 और c कितना है -15। कितना आ जाएगा ये, d इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 64 -15 4 जा 60, ये माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस। बात समझ में आ रही है, करेक्ट है। तो d यहां पे कितना आ गया, 4 आ गया, तो डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया, 4 आ गया। आप इसी चीज को किस तरीके से लिख सकते हो, ये जो इक्वेशन है ये क्या है, -x² प्लस 8x और -15 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आया था हमारा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों है, क्योंकि x की पावर क्या है, x क्या है, वेरिएबल है, x इज द वेरिएबल इन दिस इक्वेशन, राइट। और x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है, तो डिग्री ऑफ द इक्वेशन इज 2। इफ डिग्री ऑफ द इक्वेशन इज 2 देन वी कैन से दैट इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और वेरिएबल हमेशा एक ही होना चाहिए, ठीक है ना। इन दिस टाइप ऑफ सिचुएशन यू शुड हैव अ सिंगल वेरिएबल, यानी x है तो x में होना चाहिए, y है तो y में होना चाहिए, z है तो z में होना चाहिए, और ABCD जो भी है वो एक ही वेरिएबल होना चाहिए। इफ द इक्वेशन कंटेन मोर देन वन वेरिएबल देन अगेन द इक्वेशन इज नॉट considered as a quadratic equation. Simply you can refer these 3 conditions. ये तीनों कंडीशन में से आपको चेक करना है कि किस फॉर्म में। These are the different forms of quadratic equation. ठीक है, यहां पे देखेंगे, इसको आप क्या कर सकते हो, माइनस से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आएगा, x² -8x और +15 इज इक्वल टू 0, राइट। यानी दिस इक्वेशन कैन आल्सो बी रिटन एज दिस। ये लिखो या ये लिखो, दोनों भी क्या है, सेम चीज है, क्योंकि हमने माइनस से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया। यहां पे अगर आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना हो तो a इज इक्वल टू कितना है 1, b इज इक्वल टू कितना है -8 और c इज इक्वल टू कितना है 15। डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू b² -4ac लिखेंगे आप। लिखो d इज इक्वल टू b कितना, -8 का स्क्वायर -4 इंटू a कितना है यहाँ पे 1 है और c कितना है यहाँ पे 15 है, राइट। मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा, -8 का स्क्वायर 64 और यहाँ पे 15 4 जा 60। तो d इज इक्वल टू कितना आया, 4 आया। देखिए यहाँ पे भी d4 था, यहाँ पे भी d4 है, यानी ये दोनों भी इक्वेशन क्या है, एक ही चीज है। आइदर यू कैन राइट लाइक दिस और यू कैन राइट दिस, बोथ आर करेक्ट। तो इस तरीके से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने हैं। समझ में आ रही बात? चलिए कुछ शॉर्ट एग्जांपल कर ले हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन लिखा है फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन शो दैट, ठीक है, इससे पहले पूछ रहा है ये इज 3x इंटू 2x -5 प्लस 6 इज इक्वल टू 2x इंटू 3x प्लस 5 -6, a quadratic equation, a quadratic equation। यानी इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको
सॉल्व कर लेंगे। क्या आ जाएगा, यानी कि हम लोग क्या करना चाहेंगे, हमेशा वो जो 3 फॉर्म था उस 3 फॉर्म में से एक फॉर्म को चेक करना है, कौन से फॉर्म में ये आता है। अगर वो तीनों में से किसी में नहीं रहेगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ये कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6 एक्स स्क्वायर, हियर 5 3 जा 15 एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू, हियर वी हैव 3 2 जा 6 एक्स स्क्वायर एंड हियर 5 2 जा 10 10x एंड हियर -6। ठीक है, देखो ये 6 एक्स स्क्वायर और ये 6 एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, -15x और ये इधर आके -10x और ये 6 इधर जाके -6 और -6, ये कितना आ गया, -25x इज इक्वल टू -12। ये माइनस माइनस क्या किया आपने, प्लस किया, तो 25x इज इक्वल टू 25x -12 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि ये इक्वेशन में एक्स स्क्वायर की वैल्यू नहीं है। राइट, यहां पे एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, एक्स स्क्वायर अगर नहीं है तो ये इक्वेशन क्या होगा, लीनियर इक्वेशन होगा, ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, क्योंकि एक्स के मैक्सिमम पावर क्या है, यहाँ पे डिग्री क्या है, 1 है। राइट, सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो ये क्या लिखेंगे, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बात समझ में आ रही है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। For the quadratic equation, show that for the quadratic equation 3x square plus 5x minus 2 equal to 0. Show that x is equal to 1 by 3 is a solution and x is equal to 3 is not a solution। ठीक है, तो यहां पे दो कंडीशन है जिसको वेरीफाई करना है हम लोगों को। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एक ही वेरिएबल है और हाईएस्ट डिग्री कितना है, 2 है। सो दैट्स व्हाई दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन and we have to show that x is equal to 1 by 3 is a solution and x is equal to 3 is not a solution। कोई भी इक्वेशन का सॉल्यूशन कब होगा, जिस वैल्यू पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। यानी सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज नथिंग बट अ वैल्यू एट विच लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम यहां पे क्या करेंगे, हम x की जगह पे पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 1 बाई 3। अगर 1 बाई 3 रखने से ये 0 आ जाता है, इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 बाई 3 इज अ सोल्यूशन। अगर x इज इक्वल टू 3 रखने से 0 नहीं आता है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो वो क्या होगा, सोल्यूशन नहीं होगा। तो यहां पे हमने पुट कर दिया, क्या आ गया बेटा, यहाँ पे 3 इंटू 1 बाई 3 होल स्क्वायर माइ प्लस 5 इंटू 1 बाई 3 माइनस 2। ठीक है, ये हमने लिखा LHS। ये कितना आ गया, 3 इंटू 1 बाई 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 बाई 3 माइनस 2। ठीक है, अब यहां पे देखो ये कितना आ गया, 3 3 9, तो 1 बाई 3 प्लस 5 बाई 3 माइनस 2, एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 3। ठीक है, तो यहां पे आ गया 1 प्लस 5 माइनस 3 2 6, तो 5 प्लस 1 6 और माइनस 6। राइट, तो ये कैंसिल हो गया, ये क्या आ गया, 0 बाई 3 आ गया, यानी 0 आ गया। दिख रहा है आपको, राइट, तो ये कितना आ गया वैल्यू हमारे पास, 0 आ गया, विच इज इक्वल टू RHS, राइट हैंड साइड। ये राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया, इसलिए आप क्या बोलोगे,
दिस इज x इज इक्वल टू 1/3 इज अ सोल्यूशन। ये क्या है? सोल्यूशन। अब दूसरी वैल्यू अगर पुट करके देखें तो पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अगर 3 हमने रखा तो 3 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3 माइनस 2, ये क्या है हमारा? लेफ्ट हैंड साइड है। 3 3 जा 9 3 जा 27, 5 3 जा 15 माइनस 2, ये कितना आ गया? ये आ गया हमारे पास 27 और 15, 15 में से 2 गया, कितना हो गया? 13, 13 और 7 3 10 का 0, 2 1 3 4, ये कितना आ गया? 40 हो गया, जो डज नॉट इक्वल टू क्या है? 0 है। तो आप क्या बोलोगे? LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, राइट? तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? x इज इक्वल टू 3 इज नॉट अ सोल्यूशन, राइट? तो यही चेक करना था आपको, ये सोल्यूशन नहीं है और ये सोल्यूशन है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? x इज इक्वल टू 1/3 इज अ सोल्यूशन। बात समझ में आ रही है? तो ये दो चीज हमने चेक कर ली, राइट? तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बेटा इसमें, इफ x इज इक्वल टू 1 इंटीजर 1/2, if x is equal to 1 integer 1/2 is the solution of the equation 2x square plus px minus 6 is equal to 0. Find the value of p. ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट? तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास? लिखा हुआ है इफ x is equal to 1 integer 1/2 is a solution. ये solution है of a quadratic equation 2x square plus px minus 6 is equal to 0. तो find the value of p. p की वैल्यू आपको निकालनी है अगर 1 integer 1/2 is a solution of this equation। तो क्या करेंगे? ये इसका सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या होगा? अगर x इज इक्वल टू ये वैल्यू पुट कर दी जाए तो ये 0 के इक्वल होगा, राइट? तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? पुट x इज इक्वल टू 1 इंटीजर 1/3 कितना हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। 3/2 इन गिवन इक्वेशन, तो क्या आ जाएगा? 2 इंटू 3/2 होल स्क्वायर प्लस p इंटू 3/2 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अगर ये इसका सॉल्यूशन है तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2 इंटू 9/4 प्लस 3p/2 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये कितना आ गया? 2 2 जा 4, यानी 9/2 प्लस 3p/2 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। एलसीएम कितना लिया हमने? 2। यहाँ पे आ गया 9 प्लस 3p और यहाँ पे आ गया 12 इज इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा? ये 2 इधर मल्टीप्लाई करेंगे और 12 में से 9 गया तो 3p माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो p इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये 3 इधर जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 1, यानी p की वैल्यू कितनी आती है? 1 आती है। अगर ये इसका सोल्यूशन है 1 इंटीजर 1/2 इज द सोल्यूशन ऑफ 2x square plus px minus 6 is equal to 0, then the value of p is 1. p की वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी, राइट? अब हम लोग एक्सरसाइज कर लें। एक्सरसाइज 5.5a एक्सरसाइज देखते हैं हम लोग। एक्सरसाइज 5a का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 5a का क्वेश्चन क्या है? पहला, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको फाइंड करना है। मैं एक इक्वेशन लिखता हूं, पहला लिख रहा हूं मैं। पहला क्या है? 3x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स प्लस 8। ठीक है, तो यहां पे क्या करेंगे आप? इसको सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा, राइट? समथिंग स्टेटमेंट इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखेंगे।
तो ये कितना आ जाएगा इसका स्क्वायर 3x², तो कितना आ जाएगा 9x², a² हो गया माइनस का प्लस b² यानी 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 2ab, तो 2 इंटू 3 6x आ जाएगा। यहां पे कितना आ जाएगा 5x प्लस 40, ये कितना हो गया 9x², ये 5x आप इधर लेके आओगे तो 6 5 11 माइनस 11x आ जाएगा और ये 1 इधर जाएगा, ये 40 लेके आएंगे तो माइनस 39 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्योंकि यहाँ पे एक ही वेरिएबल है और a डज नॉट इक्वल टू 0 है, यानी x² का टर्म है यहाँ पे। ठीक है, उसी तरीके से चौथा नंबर है फोर्थ नंबर क्या लिखा है इसने? फोर्थ नंबर लिखा है x² प्लस 5x माइनस 5 इज इक्वल टू x माइनस 3 होल स्क्वायर। ठीक है, ये कितना आ जाएगा सॉल्व किया तो x² प्लस 5x माइनस 5 इज इक्वल टू x² प्लस 9 माइनस 2x। ठीक है, ये x² क्या हो गया कैंसिल हो गया। यहाँ पे कितना आया 5x और ये 2 7x और यहाँ पे कितना आ गया 9 प्लस 5। ठीक है, ये कितना आ गया माइनस 14 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x² का टर्म नहीं है, x² का टर्म नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा नॉट अ क्वाड्रेटिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, लिखा है फिफ्थ में क्या लिखा है इसने 7x³ माइनस 2x² प्लस 10 इज इक्वल टू 2x माइनस 5 होल स्क्वायर। यहां पे क्या है क्यूब है, तो क्यूब का टर्म है यानी कि क्या है x की मैक्सिमम डिग्री क्या है 3 है, तो 3 डिग्री इक्वेशन है। 3 डिग्री इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं होता है, तो क्या लिखेंगे आप नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बात समझ में आ रही है? क्योंकि ये 2 डिग्री इक्वेशन सेकेंड डिग्री इक्वेशन नहीं है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। फिर चेक करना है आपको क्वेश्चन नंबर 2 में x is equal to minus 3 a solution of the equation क्या दिया है 2x² minus 7x plus 9 is equal to 0। 2x² minus 7x plus 9 is equal to 0, ये इसका सॉल्यूशन है, ये चेक करना है आप। तो क्या लिखेंगे आप पुट करेंगे x इज इक्वल टू -3, तो कितना आ जाएगा 2 इंटू -3 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू -3 प्लस 9, ये LHS लिखा हमने, ये 0 आना चाहिए। 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, माइनस का क्या होता है स्क्वायर प्लस ही होता है, तो ये 18 हो गया। माइनस माइनस प्लस कितना आ गया 21 प्लस 9, ये क्या है डज नॉट इक्वल टू 0 है, यानी LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो इसका मतलब क्या हो गया x माइनस 3 इज नॉट अ सोल्यूशन, ये सोल्यूशन नहीं है। फिर क्या लिखा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहे हैं ये, क्वेश्चन नंबर 4 है 2/3 and 1 are the solution of equation 2/3 and 1 are the solution of the equation लिखा है mx² प्लस nx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n, m और n की वैल्यू आपको निकालनी है। फाइंड क्या करना है, फाइंड m एंड n, ये दोनों वैल्यूज आपको निकालनी है।
तो पहला ये दोनों सॉल्यूशन है, यानी ये वैल्यूज पुट करेंगे, x इज इक्वल टू एक बार 2/3 पुट करेंगे तो 0 आना चाहिए, और एक बार 1 पुट करेंगे तो 0 आना चाहिए। ठीक है, तो हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू 2/3, तो ये आ जाएगा m। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या कर लिया, x इज इक्वल टू 2/3 पुट कर दिया और x इज इक्वल टू 1 पुट कर दिया, और ये दो इक्वेशन हमने सॉल्व किए, n इज इक्वल टू -15 और m इज इक्वल टू 9 आया। ये आप वापस से चेक कर लेंगे, ये वापस से आप चेक करके देख लो ये आंसर आ रहा है या नहीं, ये सही है या नहीं है। ठीक है, चलो, गुड डे।